नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न इस प्रकार से है कि 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए अगर इसके दो शून्यक हैं √5/3 और -√5/3। जैसे यहाँ पे आपको एक बहुपद दे रखा है और आप यहाँ देख रहे हैं कि चर जो है वो x है और यहाँ x की जो अधिकतम घात है वो 4 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस जो बहुपद है इसके 4 शून्यक हो सकते हैं। जितनी चर पर अधिकतम घात होती है उसके उतने शून्यक हो सकते हैं, मतलब इसके जो है वो 4 शून्यक हो सकते हैं और उसमें से आपको 2 शून्यक दे रखे हैं। एक तो है √5/3 और एक है -√5/3। क्या होता है शून्यक? तो शून्यक होते हैं वो x के मान जो अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो ये पूरा जो पद है इसका जो कुल मान है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप x की जगह √5/3 रखते हैं तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, या -√5/3 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर 2 शून्यक दे रखे हैं और बाकी 2 शून्यक आपको निकालने का बोला गया है। कैसे करेंगे बच्चों? हमने एक्सरसाइज 2.1 में ये पढ़ा था कि अगर कोई बहुपद आपको दिया जाए और आपको शून्य ज्ञात करना हो तो उस बहुपद के हम गुणनखंड करते हैं और गुणनखंडों को बराबर करते हैं शून्य के, तो उससे हमें शून्यक प्राप्त होते हैं। तो हल में हमने ये लिखा है बच्चों कि ये जो बहुपद है इसके 2 शून्यक तो हमें दे रखे हैं, तो हम इन 2 जो शून्यक हमें दिए गए हैं इनकी मदद से बाकी जो 2 शून्यक है वो पता लगाएंगे। कैसे? तो हमने यहाँ लिखा कि बहुपद के 2 शून्यक हमें दे रखे हैं √5/3 और -√5/3। अब इससे हम कैसे बहुपद बनाएंगे? तो पहले ब्रैकेट में आया x प्लस पहला बहुपद और दूसरे ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में x और दूसरा बहुपद। आप यहाँ ये देख रहे हैं कि इसका जो चिन्ह है वो माइनस है, इसलिए अपन ने यहाँ माइनस लिखा और पहला बहुपद प्लस का था तो हमने प्लस लिखा। तो इस प्रकार इससे हमें इस बहुपद का एक गुणनखंड मिल सकता है। दोनों शून्यक से हम इस बहुपद का एक गुणनखंड पता लगा सकते हैं इसको सरल करके। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ वो सूत्र है सर्व समीकरण हम काम में ले सकते हैं कि a + b a - b ये होता है a² - b²। सरल कर बहुपद ये आ गया, लेकिन बटा में 3 आ रहा है। इसको हटाने के लिए यहाँ आके हमने इसको 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा हुआ, 3 से गुणा हुआ, तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ इन दोनों शून्यकों की मदद से ये बहुपद जो होगा इस बहुपद का एक गुणनखंड। गुणनखंड होने का तात्पर्य है कि इसका भाग इसमें पूरी बार जाएगा। तो इस तरह से ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड, शेष गुणनखंड निकालने के लिए इस बहुपद में इसका भाग देंगे और जो शेष गुणनखंड या जो भागफल हमें प्राप्त होगा उससे हम शेष शून्यक निकाल सकते हैं। तो इसमें भाग देंगे इसका। तो बच्चों ये जो आया है 3x² - 5 का भाग इसमें देना है, दे रहे हैं, और इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा? तो इसके लिए इस पूरे में भाग देने की बजाय आप केवल 3x की घात 4 में भाग देंगे 3x की घात 2 का। तो अब हम भागफल फर्स्ट निकालने के लिए पहले कितनी बार भाग जाएगा उसके लिए केवल 3x की घात 4 में भाग देंगे। यहाँ है 3x की घात 2 का, तो यहाँ भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3 से 3 तो काट देंगे, x की घात 4 ऊपर है, x की घात 2 नीचे, तो आएगा x²। तो इस प्रकार हमें मिलता है भागफल फर्स्ट x² और जो भी यहाँ आएगा वो इनसे मल्टीप्लाई होगा। तो x की घात 2 को इनसे गुणा करेंगे तो आएगा 3x की घात 2 और x की घात 2 यानी x की घात 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5x², क्योंकि यहाँ -5 है और यहाँ x² है। घटाना है तो चिन्ह बदलते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस ये माइनस है। इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये बचा हुआ है और यहाँ 2 तो है माइनस का और 5 है प्लस का, तो प्लस में ज़्यादा है 3x² और -10x, ऊपर से 5 भी उतार लेते हैं।
अब आगे भाग देने के लिए इसमें भाग देंगे इसका, यानी भागफल सेकंड निकालना है तो 6x³ में भाग देंगे, यहाँ पर है 3x² का, और 3 से 6 2 बार, और x³ और x² तो x ऊपर बचेगा 2x। तो अगला जो भागफल है, सेकंड भागफल आ रहा है 2x को इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ जो गुणांक है 2, यहाँ जो गुणांक है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, x की घात 1, x की घात 2 से गुणा होगा तो x की घात 3, और फिर 2x को गुणा करेंगे इससे। तो इसी प्रकार 2 को -5 से गुणा करेंगे तो आएगा -10x, चिन्ह बदल देंगे, घटाना है तो प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बच गए, इनको आगे लेंगे 3x² - 5, और आप देख रहे हैं कि यहाँ है 3x² - 5, यहाँ भी है 3x² - 5, इसका भाग इसमें जाएगा एक बार। इस तरह से चिन्ह बदलने पर शेषफल बचेगा 0। तो ये जो बहुपद है जिसके में शेष शून्यक निकालने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर दिए गए शून्यक की मदद से हमने ये बहुपद प्राप्त किया, बहुपद का इसमें भाग दिया, भाग इतनी बार गया। अब जो शेष शून्यक है वो इनसे प्राप्त होंगे, इनसे शेष शून्यक हम निकाल सकते हैं भागफल से। आप यहाँ तक नोट करें। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे लिखा कि शेष शून्यक हमें ज्ञात करना है, इसके लिए जो भी भागफल आया है उसको हम बराबर करेंगे 0 के, और भागफल था ये, इसको बराबर करेंगे 0 के, तो इससे हमें शेष 2 शून्यक प्राप्त होंगे, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो उसके लिए 2x को हम लिखेंगे 1x + 1x 2 टुकड़ों में, और लास्ट में +1 बराबर 0। शुरू के 2 में से कॉमन आएगा x, तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से x बाहर आ गया तो बचेगा 1। बाद के 2 में से कॉमन आएगा 1, तो x + 1 बराबर 0। ये दोनों जगह कॉमन आ रहा है, बाहर लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से बचेगा +1, और ये बराबर है 0। तो हमें इस तरह से x का मान एक तो यहाँ से मिल सकता है, एक मान यहाँ मिलेगा, +1 को उधर पक्षांतरित करें तो इसीलिए x बराबर आएगा, इससे तो -1, और दूसरा भी वही है तो इससे भी आएगा -1। तो हम कह सकते हैं कि शेष शून्यक, बहुपद के शेष शून्यक जो है वो -1 तथा -1 होंगे। तो शेष शून्यक आएंगे -1 और -1। चौथा प्रश्न आपके सामने है बच्चों, इस तरह से है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 में एक बहुपद gx का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 प्राप्त होता है, तो बताइए gx क्या आएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से, इसको हल करने के लिए बच्चों हमने यहाँ लिखा कि भाज्य ये है px बराबर है, भाजक यानी जिसका भाग देना है gx का मान हमें निकालना है, भागफल सवाल में दे रखा है x - 2, यहाँ पे हमने लिखा है x - 2, और जो शेषफल है वो सवाल में दे रखा है -2x + 4। और भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल में एक संबंध होता है, वो कहलाता है विभाजन प्रमेय का। बच्चों इसको इस तरह से लिखते हैं कि भाज्य यानी px बराबर भाजक यानी gx गुणा भागफल qx प्लस शेषफल। तो इन चारों में हमें एक संबंध मिल गया, और इन चारों में से 3 के मान हमें पता है, तो हम इस चौथे यानी gx का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ मान रखेंगे px के, फिर gx ऐसे रखेंगे और qx का मान rx का मान रखेंगे। इस प्रकार बच्चों हमने px, gx वगैरह सबका मान यहाँ रखा। अब हमें यहाँ gx का मान चाहिए, तो इन सबको धीरे धीरे इधर करके लाएंगे। तो पहले -2x को इधर लाएंगे तो +2x, और +4 को इधर लाएंगे। क्यों? हमें gx का मान चाहिए, तो gx के अलावा जो भी है सबको इधर लाना है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो था -2x को हम इधर लाए तो +2x, +4 इधर आया तो -4, और सरल करेंगे x³ - 3x² और प्लस का 1x और प्लस का 2x 3x, और +2 और -4 है इसलिए -2 gx × x - 2। अब gx का मान चाहिए तो इस x - 2 को भी हम इधर लाएंगे, यानी ये आएगा x³ - 3x² + 3x - 2, क्योंकि ये गुणा में है
तो इधर आके भाग में आ जाएगा, तो बटा में आएगा x माइनस 2। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू होगी वो gx की वैल्यू होगी। तो gx का मान निकालने के लिए आपको इसको सरल करना है, यानी ऊपर वाले में भाग देना होगा हमें x माइनस 2 का। आप यहाँ तक नोट करें। तो इस प्रकार बच्चों gx का मान निकालने के लिए इस पद में हमें x माइनस 2 का भाग देना है। भाग कितनी बार जाएगा, तो पहले हम निकालेंगे भागफल फर्स्ट। यहाँ आगे है x क्यूब, तो x क्यूब के बटा में आएगा, यहाँ आगे है x, इसको सरल करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, यानी भागफल फर्स्ट हमें मिल रहा है x स्क्वायर। ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x क्यूब, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर। घटाना है, चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये कट जाएगा, और ये 3 माइनस का है और 2 अब है ये प्लस का, तो माइनस में ज़्यादा है 1x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2। अब हमें फिर भाग देना है, इसको हमें ये बनाना है, तो हमें बनाना है, हमें चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें भाग देंगे x का, तो सरल करने पे आएगा माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारा जो भागफल सेकंड है वो आएगा माइनस एक्स। माइनस एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 2x। ठीक है, घटाना है, चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस, ये कट जाएगा, 3 प्लस का है और 2 माइनस का, तो प्लस का x बचेगा 1x, और ऊपर से 2 उतारेंगे। यहाँ और यहाँ सेम नंबर है, यानी इसका भाग इसमें जाएगा एक बार, यानी भागफल थर्ड आएगा 1, ये आएगा x माइनस 2। शेष चिन्ह बदल देंगे तो शेष 0 आएगा कैंसर होने पर। तो इस प्रकार भाग देने पे हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बच्चों आंसर में ऐसे दे सकते हैं कि अतः gx बराबर आएगा ये बटा ये, यानी इसमें इसका भाग दिया तो भाग आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 2.3 एक्सरसाइज का कि px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करे तथा घात px और घात qx बराबर हो। तो ये सभी बहुपद हैं, एक भाज्य, भाजक, भागफल वगैरह कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर इनके मान ऐसे उदाहरण देने हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन शर्तों को हमें पूरा करके इनके मान देने हैं। यहाँ ये शर्त है कि px यानी इसकी जो घात है px की और qx की जो घात है वो बराबर आना चाहिए। वैसे px को हम कहते हैं भाज्य, तो ये तो है भाज्य, और qx को कहते हैं भागफल। तो यहाँ हमें दोनों की घात बराबर रखनी है। तो इसके लिए भागफल भाज्य से छोटा होता है, तो हम पहले qx को मानेंगे कि माना qx को हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कुछ भी मान सकते हैं। तो इस बहुपद को हम मान रहे हैं इस तरह से, और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी घात हम 2 रख रहे हैं, और घात qx जो होना चाहिए वही घात px होना चाहिए, लेकिन इससे ये या तो दुगना होता है या तिगुना होता है या कुछ गुणा में होता है। तो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इससे कुछ गुना हम इसको मानेंगे, तथा माना कि px बराबर, इसका डबल मान लेते हैं, इसको 2 से गुणा कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो हमने px और qx इस प्रकार से माने हैं कि दोनों की घात बराबर है। कैसे कि यहाँ x की घात 2 मतलब इसकी घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 मतलब इसकी भी घात 2 है, दोनों की घात बराबर है। अब हमें gx और rx का भी पता लगाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 2, इस पे ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 0। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 तो है px बराबर, तो इसकी जगह तो px रख देंगे, 2 गुणा ये जो मान है ये है qx का, और ये 0 आएगा। तो यहाँ हमने px और qx तो हम देख पा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर वो gx और rx भी लाना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि px qx मल्टीप्लाई होता है gx से, तो 2 को मान लेंगे gx और qx और शेषफल इसको मान लेंगे। तो इस प्रकार
यहाँ आप देख रहे हैं कि पी एक्स बराबर है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यानी विभाजन एल्गोरिथ्म सत्यापित होता है। और इस प्रकार हमने इनको माना है कि इन दोनों की घातें बराबर भी हो। तो यहाँ घात पी एक्स की और घात क्यू एक्स की बराबर है क्योंकि दोनों की घात बराबर है, और इसी आधार पर हमने जी एक्स और आर एक्स भी माने हैं। अतः यहाँ विभाजन एल्गोरिथ्म भी सत्यापित होती है। तो ये था बच्चों इसका फर्स्ट। तो इसका सेकंड है बच्चों की घात क्यू एक्स और घात आर एक्स बराबर रहे, इस तरह से आप इनको मानिए। तो यहाँ हम क्यू एक्स को तो है भागफल और आर एक्स का मतलब है शेषफल, यानी दोनों बहुपदों की घात बराबर आना चाहिए। और अगर कभी दोनों बहुपद भागफल और शेषफल बराबर है, उनकी घातें हैं, तो इसका मतलब है, इसका एक मतलब ये भी है कि ये दोनों अचर हो सकते हैं, यानी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले पिछले सवाल जैसे ही करना है, यहाँ हम जी एक्स को पहले मानेंगे। जी एक्स को अपन ये मान लेते हैं और पी एक्स को मान लेंगे इसका डबल, और एक्स्ट्रा में कुछ और लिख दो, 3 भी लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले जी एक्स माना, फिर पी एक्स माना, और पी एक्स है ये, इसको और सरल करके लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5, इसमें इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर, इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा और ये आएगा 3। तो यहाँ ये तो है px और 2 गुणा ये है, इसको हमने माना है gx और प्लस 3। तो यहाँ विभाजन प्रमेय को अगर हम देखें तो px बराबर होता है, ये gx तो आ गया तो उसको हम मानेंगे qx इंटू gx, और ये जो बचता है इसको मानेंगे शेषफल। तो यहाँ qx का जो मान आ रहा है वो 2 है और rx का जो मान आ रहा है वो 3 है। तो इसीलिए है ना, तो यहाँ qx बराबर आ रहा है 2 और gx और rx बराबर आ रहा है 3। अब आपसे पूछा जाए कि qx की घात कितनी है, क्योंकि यहाँ x तो आ नहीं रहा, तो हम कहेंगे कि यहाँ x है ही नहीं, यानी x की घात 0 है। तो ये बहुपद है, इसकी घात है 0। और इसी तरह से rx में भी यहाँ 3 आ रहा है, x नहीं है, यानी इसकी भी घात है 0। तो इस तरह से बच्चों ये है हमारा आंसर। यहाँ जाके हमें आंसर मिल रहा है कि qx और rx आपको इस तरह से मानना था कि इनकी घातें बराबर रहे। तो आप देखिए qx की घात भी 0 है, rx की घात भी 0 है, तो हम ये मानेंगे। तो हमारा आंसर होगा ये, qx बराबर 2, rx बराबर 3। तो ये है हमारा आंसर। अब देखेंगे इसका थर्ड वाला। थर्ड है बच्चों घात rx बराबर 0, यानी घात जो शेषफल है उसकी घात 0 आना चाहिए। और घात 0 आना चाहिए मतलब वो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, अचर संख्या होना चाहिए। मतलब rx आपको ऐसा मानना है जिसमें x नहीं आना चाहिए। तो ये जो अपन ने अभी सेकंड किया है, बिल्कुल आप ऐसे कैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने इसमें लास्ट में rx बराबर 3 आया था, उसकी घात है 0। तो अगर आपको rx की घात 0 लाना है तो gx ये माने, px ये माने, इसको सरल करो। तो हमें लास्ट में देखिए rx 3 मिल रहा है, इसमें x नहीं आ रहा है, मतलब rx की जो घात है वो 0 है। तो इस तरह से gx px हमें मानना है। तो जो सेकंड है बच्चों वही थर्ड भी है, उसका आंसर सेकंड और थर्ड एक जैसा हम कर सकते हैं। तो ये बच्चों ये प्रश्न थोड़ा कठिन हो सकते हैं आपके लिए, ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है 2.3 ये खत्म होती है। 2.4 ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, करना है या नहीं करना है वो स्टूडेंट के ऊपर है। परीक्षा की दृष्टि से एक्सरसाइज 2.4 नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा तो हम करेंगे, अन्यथा हम अगली प्रश्नावली 3 शुरू करेंगे। धन्यवाद।